अभी थोड़ी देर पहले ही जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसने नैब तरमीमी बिल, जिसके ऊपर सदर साहब ने इतराज़ात लगा के वापस भेज दिया था, और इसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो बिल था जिसके ऊपर सदर साहब ने इतराज़ात लगाए थे, दोनों की मंजूरी दे दिया। ये बड़ी पेशरफ्त है जिसमें एज ए जर्नलिस्ट मेरा ख्याल ये था कि PTI को इसमें हिस्सेदार बनना चाहिए था इलेक्टोरल रिफॉर्म में, क्योंकि ये इलेक्शन जो हैं जो भी जब भी होंगे 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, इनको मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। 2013 वाले इंतखाबात के ऊपर 4 सीटों का नाम लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देकर और मार्च करके और जल्द से जुलूस करके 5 साल सड़कों पे रही, और पाकिस्तान की इकॉनमी उसकी कॉस्ट उठाती है, पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। 2018 वाले इंतखाबात के बाद जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी RTS बैठ गया और वो इलेक्शन में धांधली हो गई, और यही सूरत हाल उन्होंने पैदा की और वो जल्द से जुलूस करके सड़कों पर रहे। और अब एक दरमियान में हुकूमत चेंज हो गई है जिसको इमरान साजिश का नाम देते हैं। तो कितना अर्सा पाकिस्तान इस बेयकीनी, सियासी बेयकीनी की कीमत चुकाता रहेगा? हमें इससे आगे निकलना है, और आगे निकलने का एक तरीका, सबसे बड़ा जो बुनियाद है उसकी, वो ये है कि ऐसी इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, इलेक्शन का एक ऐसा निज़ाम हो जिसके ऊपर कम से कम जो बड़ी 3 सियासी जमातें हमारे सामने आती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनको उस निज़ाम के ऊपर मुतफिक होना चाहिए, उसके नताइज के ऊपर इनको कंट्रोवर्सीज़ का शिकार नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जो शकूक व शुबहात दूर करने के तरीके हैं वो इलेक्शन से पहले आप ठीक कर सकते हैं, बाद में उस तनाज़े से बचने की खातिर। तो मेरा बुनियादी तौर पर एज ए जर्नलिस्ट अगर पूछें तो पिछले 2 इलेक्शंस को देखते हुए जो हमें सज़ा मिली है पाकिस्तानी कौम को, तो मेरी दिली ख्वाहिश अभी भी यह है कि उस इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाए, ताकि जो भी इलेक्शन का अमल है वो उसके हिस्सादार हों, उसको ओन करें उस प्रोसेस को, और कल जब नतीजा निकले तो ये ना कहें, ना PMLN ये कहे कि रात को इलेक्शन चुरा लिया गया, और क्यों वो 2013 में PTI वाले कहते थे रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था कि रात को बिठा दिया, और 2018 में नून लीग वाले कहते हैं कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम उसका नाम हो गया था RTS के, इसको रात को बिठा दिया। तो क्यों ये ऐसे तरीक़ाकार जो अपनाए जाएँ कि जिससे इलेक्शन चोरी होने का अंदेशा पैदा हो, उससे पहले आप इसकी पेशबंदी कर सकते हैं। तो ये एक सवाल है जो अभी दिलों में रह जाएगा। नैब लॉ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थ्रू ऑर्डिनेंस अपने दौर में की, बहुत सारी चीज़ें बेहतर है उसके अंदर जो की गई हैं, 2-3 चीज़ें मुतनाज़ा हैं उसके अंदर जो PMLN को नहीं अटैम्प्ट करनी चाहिए थी। सबसे बड़ा उसके अंदर तनाज़ा ये है कि अगर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स इस्टेब्लिश हो जाता है कि आपके पास आपके ज़राए से ज़्यादा असासे मौजूद हैं, तो आपको अलहदा से साबित करना पड़ेगा कि ये आपने करप्शन के ज़रिए एसेट्स लिए हैं या किसी और ज़रिए से लिए हैं। भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी अकल से बिल्कुल बाला है, ये अभी तरमीम डाली गई। बाकी चीज़ें ठीक है कि नैब का चेयरमैन एक अरसे के लिए आएगा, 3 साल के लिए, उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जो आपने उसको अरेस्ट रखना है उसकी मुद्दत का तकर्रुर कर दिया कि वो 14 दिन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बाकी चीज़ें मोर और लेस ठीक है कि जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के फ़ैसले हैं या एक्निक के फ़ैसले हैं या कैबिनेट के फ़ैसले हैं उनको आपने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। इसी तरीके से अगर इन गुड फेथ कोई ऑफिशियल डिसीजन लेता है, ये वो चीज़ें थी जो PTI अपने दौर में कर चुकी थी, उसको इन्होंने बेसिकली उस बिल के अंदर डाल के फॉर्मलाइज कर दिया उस तरीक़ाकार को। लेकिन ये 1-2 चीज़ें हैं जो काबिल एतराज़ है। इसी तरह पब्लिक एट लार्ज अगर फ्रॉड हो जाता है उसके साथ, उसमें ज़मीनों के ज़्यादा केसेस थे, तो उसमें पहले 50 का एक हदफ था कि 50 का हिस्सा था कि 50 कंप्लेनेंट हो, उसको बाद में किसी कोर्ट के फैसले के नतीजे में 22 को भी लाया गया, लेकिन अब शायद उसकी तादाद बढ़ा के कोई 100 के करीब ले गए। इसको भी नहीं करना चाहिए था, नहीं छेड़ना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी ज़मीनों के ज़रिए की जाती है। ज़मीन होती नहीं है, लोग फाइलें बेच कर लोगों से करोड़ों अरबों रुपया, करोड़ों तो छोटी रकम है, अरबों रुपया खा के पाकिस्तान से निकल जाते हैं। उसकी सज़ा का तरीक़ाकार खुला रहना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ही मुतनाज़ा लगती हैं। बाकी चीज़ों में उतना बड़ा तनाज़ा नहीं है, बल्कि काफ़ी चीज़ें उसमें बेहतर है शायद ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाएं।